हाय एवरीवन। मेरा नाम है उदित कुशवाहा और मैं आप सभी का जिज्ञासा यूट्यूब चैनल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत करता हूं। सो लेट्स स्टार्ट। अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मुफ्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता शुरू की है? रिसेंटली विद विच कंट्री हैज इंडिया स्टार्टेड नेगोशिएशन फॉर अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या अमेरिका? ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड, यानी ऑप्शन ए। अगर हम बात करेंगे, अभी हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड ने एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता, यानी जिसे सामान्यतः एफटीए कहा जाता है, के लिए औपचारिक वार्ता शुरू की है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत होगा। 16 मार्च 2025 को 16 मार्च 2025 को नई दिल्ली में भारत के वाणिज्य मंत्री कौन है? वो है पीयूष गोयल, ठीक है। और न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मैकले ने इसकी घोषणा की। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का न्यूजीलैंड को निर्यात 21.49% से बढ़ करके $496 मिलियन और आयात 78.72% बढ़कर $463 मिलियन हो गया है, जिससे व्यापार घाटा मात्र $33 मिलियन का रहा है। तो अब यहाँ पे भारत और न्यूजीलैंड के बीच में यह फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के लिए वार्ता शुरू हुई। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। और इसकी घोषणा भारत सरकार के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मैकले ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में गूगल ने अपनी किस ओपन एआई मॉडल की नई श्रृंखला को लॉन्च किया है? रिसेंटली गूगल हैज लॉन्च्ड अ न्यू सीरीज ऑफ विच ऑफ इट्स ओपन एआई मॉडल? गामा 2, कुशा 1, गामा 3 या नित्या 1G? तो ध्यान रखेंगे, गूगल ने अभी हाल ही में गामा 3 या जेमा 3, आई थिंक जेमा 3 इसको कहेंगे, जेमा 3 लॉन्च किया है, जो इसके हल्के और उन्नत ओपन एआई मॉडल श्रृंखला का हिस्सा है। यह स्मार्टफोन, लैपटॉप और अन्य कंप्यूटिंग डिवाइसों पर कुशलतापूर्वक काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। आप सभी जानते हैं जेमिनी गूगल का ही एआई मॉडल है। जेमिनी 2.0 तकनीक पर आधारित यह मॉडल कम विलंबता के साथ जीपीयू और टीपीयू पर सुचारू रूप से कार्य करता है। यह मल्टी मॉडल इनपुट प्रोसेसिंग में भी सक्षम है। सो जस्ट आपको ध्यान रख लेना है, अभी गूगल ने हाल ही में अपने नए एआई मॉडल को लॉन्च किया है, जिसका नाम है जेमा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किसने जीती? Who won the 15th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप 2025? हॉकी हरियाणा, हॉकी तमिलनाडु, हॉकी राजस्थान या हॉकी झारखंड? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, हॉकी झारखंड ने, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हॉकी झारखंड ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीत ली है। फाइनल में हरियाणा को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से झारखंड ने हराया। मैच 12 मार्च 2025 को पंचकुला में हुआ। कहां पे? पंचकुला में यह आयोजित हुआ, जिसमें झारखंड ने हरियाणा को हराया। ध्यान रखेंगे, मिजोरम ने महाराष्ट्र को हरा करके ये तीसरे स्थान पर रहा। झारखंड ने सेमीफाइनल में मिजोरम और हरियाणा ने महाराष्ट्र को हराया था। ध्यान रखेंगे, यह झारखंड का पहला सीनियर महिला खिताब है। ये जो
15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, यह झारखंड का प्रथम सीनियर महिला खिताब है ये। So just you have to remember. Now the next question is on your screen. अपार यानी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री का उद्देश्य है। What is the objective of अपार? वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, छात्रों को रोजगार दिलाना, स्टार्टअप संबंधी सुविधा या सामाजिक भूमिका निभाना। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। दरअसल अपार एक यूनिक आईडी कह सकते हैं जो 12 डिजिट का होता है ना, 12 डिजिट का होता है। अगर आप में से कुछ लोग अभी भी अगर कॉलेज या पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपको इस तरह की आईडी देखने को मिलेगी। अगर आपने नहीं बनाया तो आप ये इसको बना भी सकते हैं, डिजी लॉकर के माध्यम से आप इसको बना सकते हैं। तो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी छात्र रिकॉर्ड को मानकीकृत करके और शैक्षणिक स्तरों के बीच सुगम बदलाव सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ठीक है, के तहत शुरू किया गया है। और यह वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी प्रणाली के तहत 12 अंकों की विशिष्ट आईडी प्रदान करती है और डिजी लॉकर वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से जुड़ी हुई है। आपकी सारी जानकारी यहाँ पे मौजूद होती है एकेडमिक से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, अभी हाल ही में सरकार ने किस विभाग के द्वारा 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 की घोषणा की है? Recently, which department of the government has announced the 5G innovation hackathon 2025? दूरसंचार विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, भारी उद्योग विभाग या नागरिक उड्डयन विभाग? तो ध्यान रखेंगे इसका सही उत्तर होगा दूरसंचार विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। दूरसंचार विभाग ने 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 की घोषणा की जो 6 महीने तक चलेगा, ठीक है, जो 6 महीने तक चलेगा। अब इसका उद्देश्य है 5G तकनीक से सामाजिक और औद्योगिक समस्याओं का समाधान विकसित करना। यह हैकाथॉन छात्रों, स्टार्टअप्स और पेशेवर के लिए है जिसमें मेंटरशिप, फंडिंग और 100+ 5G उपयोग कैश लैब्स तक पहुंच मिलेगी। AI नेटवर्किंग, 5G प्रसारण, स्मार्ट स्वास्थ्य, औद्योगिक स्वचालन, कृषि और क्वांटम संचार जैसे क्षेत्रों पर विशेष फोकस रहेगा। तो ध्यान रख लेनी है, यह दूरसंचार विभाग के द्वारा 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंकवाद प्रतिघात पर SADMM प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहां किया जाएगा? Where will be the ADMM plus expert working group meeting on counter terrorism be held? फिलीपींस, वियतनाम, नई दिल्ली या फिर ऑस्ट्रेलिया? ध्यान रखेंगे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी नई दिल्ली। आसियान रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन प्लस यानी ADMM, ठीक है, प्लस के विशेषज्ञ कार्य समूह की 14वीं बैठक, ध्यान रखेंगे इसकी 14वीं बैठक 19-20 मार्च 2025 को कहां पे आयोजित किया जाएगा? न्यू दिल्ली में किया जाएगा। यह बैठक जो है नई दिल्ली में होगी जिसकी सह अध्यक्षता भारत और मलेशिया कर रहे हैं। भारत एवं मलेशिया सह अध्यक्षता भारत एवं मलेशिया के द्वारा किया जा रहा है और यह पहली बार है जब भारत इस समूह की सह अध्यक्षता करेगा। बैठक में 10 आसियान देशों, 8 संवाद सहयोगियों, तिमोर लेत्से और आसियान सचिवालय के प्रतिनिधि भाग लेंगे। रक्षा सचिव रमेश कुमार सिंह इस उद्घाटन भाषण में भी भाग लेंगे। तो जस्ट आपको ध्यान रख लेना है
कि आतंकवाद प्रतिघात पर ADMM प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह की बैठक आयोजन कहाँ पे? नई दिल्ली में किया जाएगा 19 से लेकर 20 मार्च 2025 को। जो सह अध्यक्षता भारत और मलेशिया कर रहे हैं और भारत इसमें पहली बार इसकी सह अध्यक्षता कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अभी हाल ही में अकाउंट एग्रीगेटर्स के लिए स्वनियामक संगठन यानी SRO की रूपरेखा किसके द्वारा जारी की है? Who has recently released the framework of the self-regulatory organization for account aggregators? वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, तकनीकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग या RBI? तो ध्यान रखेंगे इसका सही उत्तर होगा RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खाता एग्रीगेटर या अकाउंट एग्रीगेटर कह सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के लिए स्वनियामक संगठन यानी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन की रूपरेखा जारी की है, जिससे वित्तीय डेटा साझा करने की प्रक्रिया सुगम होगी। इसका उद्देश्य समन्वय, मानकीकरण और विवाद समाधान को बढ़ावा देना है। अकाउंट एग्रीगेटर ढांचे में वित्तीय सूचना प्रदाता और उपयोगकर्ता अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़े होते हैं। ध्यान रखेंगे जो भी इच्छुक संगठन होंगे वह 15 जून 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में हुए मूडीज ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान कितना लगाया है? व्हाट इज मूडीज एस्टिमेट ऑफ इंडियाज GDP growth rate for the financial year 2025-2026? 6.5%, 6.9%, 9.6% या 7.3%? तो ध्यान रखेंगे इसका सही उत्तर हो जाएगा 6.5%। हालांकि ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के आते रहते हैं, आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो मूडीज ने फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.5% से अधिक रहने का अनुमान लगाया है, जो 2024-25 की अगर तुलना में बात करेंगे तो 6.3% से अधिक है। यानी 2024-25 में ये 6.3 था और अभी 6.5 है। यह वृद्धि पूंजीगत व्यय पर कर कटौती और संभावित ब्याज दर कटौती से प्रेरित होगी। मुद्रास्फीति 4.5% तक गिरने की संभावना है। ध्यान रखेंगे फरवरी 2025 में RBI नीति दर 6.25% हो सकती है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आए होंगे। कुछ वन लाइनर है जहां पर आप चीजों को याद रख सकते हैं। जैसे भारत सरकार में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री कौन है? वो है पीयूष गोयल। अभी हाल ही में जेमा 3 को जो एक AI आधारित मॉडल है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2009 में हुई थी। अभी हाल ही में चर्चा में रही अपार ID का फुल फॉर्म क्या है? तो है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। अभी हाल ही में दूरसंचार विभाग द्वारा घोषित 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 का उद्देश्य क्या है? तो 5G तकनीक से अभिनव प्रोटोटाइप विकसित करना। आतंकवाद प्रतिघात पर ADMM प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह की हाल ही में आयोजित बैठक की सह अध्यक्षता कौन करेगा? वो भारत और मलेशिया करेगा। और ध्यान रखेंगे ये भारत पहली बार इसकी अध्यक्षता करेगा। RBI के पहले गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। यही अगर आपसे ये पहले भारतीय गवर्नर थे। अगर पहले गवर्नर आपसे पूछा जाएगा तो ओसबोर्न स्मिथ का नाम आता है। ओसबोर्न स्मिथ का नाम आएगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए RBI ने GDP ग्रोथ रेट का अनुमान कितना लगाया है? तो 6.3% से लेकर 6.8% तक। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला चैंपियनशिप 2025 कहां आयोजित की गई? तो हरियाणा में किया गया। भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? वो करता है आपका वित्त मंत्रालय। तो ये थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड कोशिश करूंगा कि इसको और डे बाय डे थोड़ा बेहतर करने की, सो दैट आप जितना भी समय दे रहे हैं वो आपका मैक्सिमम यूटिलाइज हो। इसके अलावा इस क्लास की PDF को डाउनलोड करने के लिए आप जिज्ञासा
लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में जाएंगे और वहां पे करंट अफेयर्स में भी आपको एक पीडीएफ का सेक्शन मिलेगा। वहां पे जाएंगे तो आपको डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स एंड मंथली करंट अफेयर्स आपको मिल जाता है एंड आपको उसके लिए कोई चार्जेस नहीं देने हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। विल सी यू सून, टिल देन टेक केयर, जय हिंद एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।